अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का पॉडकास्ट, इसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है? एज़ वी नो, हम सबको पता है कि मेरे फ़ादर की डेथ हो चुकी है और ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है इस जनवरी में फ़ादर की डेथ को। तो हमने सोचा क्यों ना उनके ज़िंदगी के वाक़यात को डिस्कस किया जाए, उनकी ज़िंदगी को डिस्कस किया जाए, उनको डिस्कस किया जाए और जो लेसन्स हमें उनकी ज़िंदगी से मिलते हैं उनको हाईलाइट किया जाए। तो आज मेरे साथ हैं हाजरा, मेरी सिस्टर। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना बैठ के जो है वो रैंडम सी जो है वो डिस्कशन की जाए। अस्सलाम वालेकुम हाजरा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो हाजरा आपको पता चल गया है कि हम किस लिए जो है वो इकट्ठे हुए हैं। अच्छा हाजरा, मेन चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा बाबा का जो टाइम है ना वो आपके पास, आपके साथ स्पेंड हुआ है। मैंने लास्ट में भी मुझे याद है कि बाबा का टाइम जो है मैं देख रहा होता था कि बाबा आपके कमरे में होते थे या आप बाबा के कमरे में होते थे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा और हम सब ये जानना चाहेंगे कि बाबा की एंड के दिनों में, पहले तो आप ये थोड़ा डिफ़ाइन करें कि बाबा की डेथ कैसे हुई, उनकी एज क्या थी और वो क्या, उनका जॉब क्या थी, उनका वो क्या करते थे। ये लोगों का बहुत क्वेश्चन है, ये थोड़ा बताएं, फिर आगे इंशाल्लाह जो है वो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने फ़ादर के बारे में बात कर सकूं। उसके लिए जज़ाकल्लाह। एक बेटी होने के नाते मैं ये हमेशा से चाहती थी, क्योंकि मैंने अपने फ़ादर को अपना आइडियल माना। और जिस तरह से सब लोगों के बहुत से रोल मॉडल्स होते हैं, मेरे लिए मेरा पहला रोल मॉडल सहाबा, नबियों और आप सल्लम और जितनी भी मोमिनीन है उनके बाद मेरे बाबा थे। मेरी बॉन्डिंग भी उनके साथ ज़्यादा थी, जैसे कि आपने बताया, मेरा वक्त भी उनके साथ बहुत ज़्यादा गुजरा। और एक बात जो मैं बार बार हाईलाइट करती हूँ कि बाबा अपने आखिरी दिनों में भी और हमेशा से ये बात बहुत ज़्यादा करते थे कि मैं हाजरा आपसे राज़ी हूँ। अब ये वजह मैंने जानना नहीं चाहिए कि उन्होंने ये बात क्यों करते थे वो, लेकिन मेरा जब उनके साथ पहला पॉडकास्ट हुआ था तो उसमें उन्होंने कुछ बातें एक्सप्लेन की थी। सबसे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि बाबा की एज 47 ईयर्स अभी होनी थी और बाबा का He was 46। अभी 47 का होना था बाबा ने। और बाबा जो हैं वो हमारा बेसिकली बैकग्राउंड सरगोदा से है और बाबा का बिज़नेस भी वहाँ पर ही इलेक्ट्रॉनिक्स का था, बिलाल इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्पायर सेंटर एंड ऑल दैट। तो बाबा वाज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन एज वेल। और बाबा अपने बाज़ार में सबसे ज़्यादा जो जाने जाते थे वो अपने अखलाक की वजह से जाने जाते थे। और सबसे जो मेन पॉपुलर चीज़ थी वो ये थी कि उन्होंने कभी भी किसी इंसान को उसकी बढ़ाई से या छोटे होने से नहीं जज किया था। वो हर इंसान के साथ एक जैसा बिहेव करते थे। उनका बोलना, सब कुछ, उनका हुस्न अमल, उनका हुस्न सलूक सब के साथ एक जैसा था। आज भी बाबा की डेथ के बाद अगर कोई भी उन्हें याद करता है तो वो सबसे पहले उनके अखलाक की बात करते हैं कि उनका अखलाक ऐसे था। दूसरी चीज़ ये कि उनका खैर के कामों में बहुत बाबा ज़्यादा। की ये ज़रा रिवाइज कर दें, बाबा की डेथ कैसे हुई थी? बाबा की डेथ इस तरह से हुई थी कि हम क्योंकि आपको पता है मैं और मामा हम तो हाँ जी सर, सरगोदा जा रहे थे, कलर कार के करीब थे हम, आप बाबा के साथ थी तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते। बाबा क्योंकि हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुके थे और बाबा को सरगोदा जाना पड़ता था अपने बिज़नेस की वजह से। तो बाबा दिसंबर के लास्ट डे 7 डेज़ अपने छोटे भाई लाइक हमारे चाचू उस्मान चाचू के साथ रहे हैं और 31st को बाबा वापस आए हैं। तो बाबा जब 31st को आए हैं तो उनके चेहरे पे एक नूर सा था, बहुत ज़्यादा हमने उनको एक डिफरेंट वे में देखा उस दिन। और उस दिन हम एक इस तरह से घर में मामा ने चीज़ों को किया कि जैसे पता नहीं बाबा बहुत अरसे बाद आए और हमने एक जैसे सेलिब्रेशन मतलब चीज़ों को किया। बस मामा ने लाइट्स वगैरह लगाया। हालांकि मैं हैरान हो रही थी, मैंने मामा से कहा कि मामा ये आप क्या कर रही हैं कि आप बाबा की लाइट्स यूज़ कर रही हैं वो। तो उन्होंने कहा कि बस पता नहीं मेरा क्यों दिल कर रहा है। फिर बाबा को जो मीठी चीज़ें पसंद थी जैसे कि सूजी का हलवा हो गया, सेवियाँ हो गई, वो मामा ने स्पेशली बनाई। अच्छा। खैर बाबा आए, बाबा ने रास्ते में ही हमें, बाबा की आदत थी कि वो वीडियो कॉल करते थे हमें रास्ते में ताकि उनका सफ़र अच्छा गुजरे। उनकी एक ये भी मोहब्बत का एक जो है ना ब्यूटीफुल सा वो था, पहलू था। हाँ जी। तो वो जब 31st को आए हैं तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन मेरी वीडियो कॉल पे जब उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे ये बताया
कि आज जब मैं अपनी अम्मी से मिलने के लिए गया, तो जब मैं वहाँ से आ रहा था तो मैं वापस आने के लिए जब अम्मी से मिला हूँ, उन्हें हक किया है, तो वो मुझे मतलब हक करके रोने लग गई हैं। और अच्छा। इतना शदीद रोई हैं, इतना शदीद रोई हैं कि मैंने कभी उनको इस तकलीफ़ में नहीं देखा। और उन्होंने कहा है कि बिलाल तू ना वापस आ जा, मुझे ना बच्चे बहुत याद आते, तो तुम लोग वापस आ जाओ सरगोदा, अपना बिजनेस देखो, इधर ही रहो, मुझे याद आते हो तुम सारे। तो बाबा ने उन्हें मतलब ऐसे आगे से कहा है कि नहीं मम्मी, अब मैं ऐसे वापस नहीं आ सकता, और मेरा ना कुछ दिल भी नहीं करता अब करने को, मतलब जैसे बंदा एक दिल भर सा जाता है, इस तरह से उन्होंने रिप्लाई किया। खैर जब तक मम्मी सोई नहीं, बाबा फिर उनको सुला के तो तब वो निकले। बाबा ने ये सारी बात मुझे बताई, मैं भी बड़ी हैरान हुई कि क्या ऐसी बात है। वो कहते हैं ना शायद माँ को पहले ही कुछ चीज़ें अल्लाह पता ताला की लगने तरफ से हाँ खब जी, पता लगने लग जाती हैं। खैर बाबा आए तो बहुत प्यारे लग रहे थे सारा कुछ, लेकिन जब वो बैठे तो उनमें कुछ उदासी सी थी, मतलब चुप चुप सी नहीं, जैसे इंसान को लगी होती उस तरह से थे ना। बाबा ने वो खुश हुए वो सारा देख के जो भी हमने किया सेटअप, लेकिन वो जो एक खुशी से पहले उनका एक होता था देखना और खुश होना और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करना, उनका जो एक स्टाइल था वो नहीं था। और उस दिन वो कमरे में भी नहीं जा रहे थे सोने के लिए, इवन मामा चली गई वो नहीं जा रहे थे, और वो बाहर ही बैठे रहे। फिर पहुंच के भी उन्होंने अम्मी को कॉल किया, अपनी मामा को, उनका हाल चाल पूछा सारा कुछ। तो वो दिन थोड़ा सा इस तरह से हुआ कि बाबा ने फिर हमें रात को बुला लिया। आप तो ऑब्वियसली अपनी क्लासेस में इस तरह बिज़ी होते थे, आपको भी बुलाया, लेकिन आप बिज़ी थे। हम नीचे आ गए, हम बाबा के साथ उस रात बहुत हमने मतलब मज़ा किया, बातें की, सारा कुछ किया। फर्स्ट उनके साथ गुजरी, सेकंड भी गुजरी, अच्छा सब कुछ गुजरा। रात को हम बैठते थे, मैं ऊपर जाती थी शूट करने के लिए अबायस का, तो बाबा मुझे बुला लेते थे कि हाजरा आ जाओ। बस पता नहीं एक वो अल्लाह की तरफ से था कि वो हमें बुला रहे थे पास, ज़्यादा टाइम देने को कह रहे थे। हमने माल्टे खाए हैं साथ, सब कुछ बहुत अच्छा जाए। 3 जनवरी को कुछ ऐसी रात थी जो कि बाबा थोड़े से ना एग्रेसिव हुए हुए थे, और एग्रेसिव होने के साथ साथ वो थोड़े से आवाज़ारी सी हालत, और जैसे इंसान कोई मायूस सा नहीं हुआ होता और बहुत परेशान सा होता है, वो रात कुछ अजीब सी थी। और उस दिन पहली दफ़ा मैंने बाबा को नमाज में रोते हुए देखा, मतलब लिटरली मैंने और मामा ने बाबा को इतना जिस तरह से उन्हें रोते हुए देखा, मामा परेशान हो गई। मामा ने मुझे कहा कि बाबा जब नमाज से फारिग हुए तो आप उनके पास बैठना और उनसे पूछना क्या बात है। खैर जब बाबा नमाज से फारिग हुए, मैं बाबा के पास बैठी, मैंने पूछा कि क्या बात है, आप क्यों इस तरह से परेशान हैं। तो ये वो लाइक कि मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रही अपनी ज़िंदगी की, इस तरह से उन्होंने डायलॉग बोला कि मुझे नहीं पता कि अल्लाह ताला मुझसे क्या चाहता है, मैं बस चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे कोई काम ले ले। मुझे ऐसे फ़ील होता है कि मेरे पास वक्त कम है और काम बहुत ज़्यादा मुझे करने हैं, और मुझे बस कोई एक टेंशन सी लगी हुई है कि मैंने जल्दी जल्दी काम करने हैं। अच्छा। इस तरह से उन्होंने बोला। अब वो मेरे लिए भी चीज़ बड़ी शॉकिंग सी थी। खैर पे मैंने मामा को वो सारी बात बताई, तो मामा फिर खैर बाबा के साथ बैठी, बातें शातें की, सारा कुछ किया। वो रात इस तरह से गुजरी। पहली वो रात थी ऐसी कि जिसमें बाबा ने जो हिबा को हक करके उसके साथ सोया सारी अच्छा, रात। ये वही रात थी थर्ड की जो जब लास्ट, मैं बाहर गया। जब आपने वो वीडियो रिकॉर्ड की थी मैं कि स्पेशल जो है 2-3 बजे मैं क्लासेस से फारिग हुआ और मैं बाहर गया, मतलब 2-3 बजे सख्त बहुत सर्दी धुंध में थी। हाँ धुंध थी, और मैं बाहर गया और बाहर जाके मैंने मिट्टी का ढेर था और वहाँ पे बैठ के मैंने वैसे ही दिमाग में आया वीडियो बनाई, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। मतलब ये 3rd की नाइट, रात की ये और बात है। इवन आप वो मामा 3rd की रात को ऊपर से अपनी लाइब्रेरी में से जन्नत की किताबें लेके आई हैं, 3 अच्छा। किताबें जिसके अंदर वो जन्नत का जिक्र था। और उसी के साथ मैंने भी 3rd को जो वीडियो बनाई है रात को जो अपलोड किया वो इसी पे थी कि अल्लाह ताला अपने प्यारों को ही आजमाता है और उसकी प्यारी चीज़ से ही आजमाता है। और फिर ये भी बात कि जो उस पर सब्र करते हैं अल्लाह ताला ने उसके लिए क्या अजर है। मतलब ये कुछ इंडिकेशंस थी जो कि हमें पहले से ही आ रही थी। और बाबा जब सरगोदा ही थे तो बाबा ऐसी बातें कर रहे थे कि मतलब मुझे तो ऐसे लगता है मेरा वक्त ही कम है, फ्यूचर तो बच्चों का है, और इस तरह से इंडिकेशंस आ रही थी अल्लाह की तरफ से। तो खैर 3 की रात इस तरह से गुजरी और बाबा हिबा के साथ ही सारी रात उस दिन सोए। एक गैप था मामा और बाबा का, जिस तरह पहले वो होते थे लेकिन अब हिबा उनके साथ जो है ना हक करके सोई रही। बाबा यूजुअली जो है सुबह जो है ना हद भी 8-9 बजे उठ जाते थे, इससे लेट नहीं होते थे। लेकिन 3rd की रात ऐसी थी मतलब कि सुबह बाबा जल्दी नहीं उठे। मतलब बाबा जैसे वो एक बंदा रेस्टलेस सा हुआ होता है और उसका दिल कर रहा होता है कि वो सोए थोड़ी देर, अभी रेस्ट करे, इस तरह से थे।
इवन मामा बहुत परेशान थी क्योंकि उनको कॉल आ गई थी अम्मी अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई है, नाना अबू नानी माँ की। तो वो तो बेचारी उसमें ही लगी हुई थी, भाग दौड़ कर रही थी कि किसी तरह मैं सरगोदा पहुँचूँ। आप भी सोए हुए थे। तो खैर वो मामा इसमें लगी हुई थी, तो बाबा उठ नहीं रहे थे। इवन मामा हैरान हो रही थी कि मैं इतनी टेंशन में हूँ कि क्या मसला हो रहा है वो। फिर बाबा एकदम उठे हैं, उस वक्त मेरा ख्याल है 11 बज चुके थे। और बाबा जब उठे हैं, फिर मैं भी मामा को परेशानी में देख के उठी हूँ। बाबा भी उठे हैं और मामा ने बाबा को कहा कि आप चले मेरे साथ फ़ौरन। बाबा ने आज तक ज़िंदगी में कभी मामा को किसी चीज़ से मना नहीं किया, इनकार नहीं किया। और बाबा थोड़ा सा जब से उन्हें कोरोना हुआ था तो सर्दी से भी डरते थे, उन्हें ज़ुकाम भी जल्दी हो जाता था। और अभी 31 को आए थे तो उनका वो ज़रा वो डर भी रहे थे कि मैं अभी कैसे सरगोदा चला जाऊँ। तो वो जिस तरह से उनका एक तवक्कुल होता था ना अल्लाह ताला पे, हर चीज़ पे वो कहते थे कि अल्लाह जो है ना बेहतर करेगा, अल्लाह सब ठीक करेगा। तो मामा ने उन्हें कहा, तो बाबा ने कहा कि नहीं अकीला हम कल चले जाएंगे। बाबा ने ये बात कही है कि अकीला हम कल चले जाएंगे, अगर ज़्यादा कोई मसला बना ना तो हम कल चले जाएंगे। तो मामा ने कहा आप अजीब बातें कर रहे हैं, मेरे माँ बाबा बीमार हैं और आप कह रहे हैं कल चले जाएंगे। अब ये तो अल्लाह को पता है कि उनके मुँह से क्या निकल रहा था। तो फिर मामा ने बड़ी कोशिश की, मुझे बाबा ने स्पेशली कहा है कि हाजरा मामा परेशान है, आप बैठे हैं यहाँ पे, हाजरा नाश्ता बना के लाओ। मैंने नाश्ता बनाया बाबा के लिए। और पहली दफ़ा इस तरह मेरे साथ हुआ है कि पहले मैं बाबा को जो है चाय जो बना के देती थी उसमें चीनी डालती थी, क्योंकि बाबा को ऐसा तो कोई हेल्थ इशू था ही नहीं। तो मैंने उस दिन बाबा के लिए गुड़ और अदरक डाली क्योंकि उन्हें पसंद थी चाय वो वाली। तो मैंने वो बनाया और मैंने खैर उन्हें दिया, उन्होंने बड़े मज़े से नाश्ता किया। मामा को साथ बिठाया, मामा टेंशन में थी। खैर बाबा ना मामा को ज़रा वो इस तरह से होके ना कहते हैं कि अकीला एक काम करते हैं कल चले जाएंगे, इतने मसले की बात नहीं है, कुछ नहीं होता। मामा खैर उस पर ही थी कि नहीं नहीं जाना है। तो क्या हुआ कि आप ऊपर से आ गए मामा की आवाज़ सुन के। तो वो मुझे बाबा की जो इम्प्रेशन है ना वो आज तक नहीं भूलते। वो जो आप नीचे आए तो एकदम बाबा ने देखा और कहा वाह आज माँ को देखा है, तो आज तो आप नीचे आ गए माँ की, मतलब मामा को इस तरह देख के तो आज आप जल्दी भी उठ गए। वैसे तो आपको पता है ना आप तो उठते ही नहीं है हमारे घर में, आप इस तरह से थे। तो बाबा बड़े हैरान हुए कि हमज़ा माशाल्लाह आज मामा की आवाज़ सुन के नीचे आ गया है। और बाबा ने इस तरह से बोला, कहते हैं वाह मेरा बेटा तो आज बड़ा हो गया, आज तो इसे जिम्मेदारियों का एहसास हो गया। और एक वो जो उनके फेस पे स्माइल थी ना वो अल्लाह की तरफ से ही थी, वो जो एक नूर था उनके ऊपर। खैर आप फिर तैयार हुए और मामा के साथ आप लोग निकल गए। बाबा अच्छा उसके बाद बाहर बैठे हैं, बाबा ने बच्चों के साथ इंजॉय किया है, माल्टे खाते रहे हैं, लोगों से बात करते रहे। और स्पेशली जो चीज़ मैं लोगों ने हमें बताई बाबा की डेथ के बाद, लोगों ने रिकॉर्ड किया हुआ कि बाबा ने अपनी डेथ से घंटा 2 घंटा पहले जो स्टोरीज़ लगाई हुई थी वो सारी स्टोरीज़ जन्नत की दुआ पे थी, कब्र की दुआ थी, माँ बाप के लिए दुआ थी, बख्शिश के लिए। उसके बाद बाबा ने जो हमारे जो फैमिली का ग्रुप था उसमें एक वीडियो भेजी हुई जिसके अंदर ऐसे सारे बच्चे बैठे होते और बाप को हार्ट अटैक हुआ और उसकी एट द स्पॉट डेथ हो गई है। मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि बहुत ही रिलेट हो रही थी। फिर क्या हुआ कि असर का टाइम था जब मेरी एकेडमी का टाइम होना था, तो बाबा अंदर आए, हुसाम हिबा के पेपर्स हो रहे थे उस वक्त। तो बाबा ना अंदर आके ना बाहर से, क्योंकि धूप में बैठते थे ना बाबा, वहीं पे माल्टे वगैरह खाए। तो जब अंदर आए ना तो हमारी जो हाउसमेट थी उनको कहा कि बाजी आप एक काम करें, आप घर चली जाए, तो मैं ना हाजरा को छोड़ने जाऊँगा एकेडमी। नहीं सॉरी, एकेडमी की पहले मैं चीज़ बता दूं कि मैं अभी किचन में खड़ी थी, बाबा अंदर आए। तो मैंने कहा बाबा मुझे कहते हैं कि आपने ना उस हामिबा को आज पढ़ाना है उनका पेपर। मैंने कहा नहीं बाबा, आपने मुझे साइकोलॉजी की क्लास में छोड़ के आना, मैं बिज़नेस में नहीं जाऊँगी, उसमें मैं शाम को पढ़ा लूँगी। तो बाबा ने बिल्कुल, बाबा का ये पोस्टर था, बाबा ने ऐसे किया और ऐसे करके कहते हैं, ऐसे करके कहते हैं आप खुद ही चली जाओ प्लीज़। तो मैंने कहा आपने मुझे गाड़ी सिखाई होती तो मैं चली जाती। तो मुझे आगे से स्माइल पास करके ना तो मुझे कहते हैं कि अच्छा अब मैं आपको सिखाऊंगा गाड़ी। ये कह के खैर वो अंदर चले गए हैं। फिर बाजी को ये कहा है कि आप जो है ना चली जाए, मैं हाजरा को छोड़ के बच्चों को लेके पार्क चला जाऊँगा। मुझे उस आम पे आया हुआ था गुस्सा थोड़ा सा, उसके पेपर्स की वजह से वो तंग कर रहा था। मैंने कहा नहीं बाबा, आंटी को अभी बहुत काम है, ये इधर ही रहेंगे, आप मुझे छोड़ के आके ना तो फिर इनको आके आपने पढ़ाना है, ये बड़ा इन्होंने ना मतलब इस तरह इन्होंने पढ़ना है। तो हिबा ना फ़ौरन रोने लग गई और इस तरह से शाम भी वो कहता नहीं मैंने जाना, और ये अब अल्लाह की तरफ से था। हालांकि मुझे बाद में अफसोस भी हुआ कि चलो वो दोनों चले जाते साथ बाबा, लेकिन अल्लाह ने शायद नहीं दिखाना था उन्हें वैसा कुछ। खैर मैं, बाबा ने नमाज़ पढ़ी असर की, जिस तरह से बाबा पता है ना जल्दी पढ़ लेते थे। तो मेरी क्लास का टाइम था 3:20।
अब बाबा ने इतना टाइम कर दिया, मतलब 3:20 से ऊपर हो गया, बाबा चाहे नमाज से उठ ही नहीं रहे। मैं आई हूँ नीचे, मैंने कहा बाबा आपने देर कर दी है, बहुत टाइम हो गया। तो आगे से मुझे कहते हैं अच्छा मुझे लगा आपकी क्लास 3:40 पे है। मैं हैरान कि बाबा को आज तक पता है कि हमारी क्लास 3:20 पे होती है। तो कहते नहीं मुझे लगा 3:40 पे। खैर फिर बाबा निकले हैं फ़ौरन, कैब लिया और अब मेरे साथ चले हैं, गाड़ी में बैठे। हालांकि बाबा को गुस्सा था वहाँ पे, उसको डांट रहे थे थोड़ा सा। लेकिन जैसे हम मतलब वो स्लॉप से नीचे उतरे, एक तो बाबा की जो चीज़ मैंने लास्ट में गौर की वो ये थी कि बाबा जब हम वो स्लॉप से गाड़ी को नीचे उतारे थे तो बाबा वॉज रिसाइटिंग दरूद शरीफ, लाइक यू नो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो खैर वो बाबा, और साथ ही हम हुसाम ना उधर मेन डोर के पास आए, तो हुसाम को देख के ना बाबा ने बिल्कुल स्माइल दे के उसको वेव किया इस तरह करके। और मैं हैरान, मैं बाबा की तरफ देख रही हूँ कि अभी उसको गुस्सा होके आ रहा है, और अब वेव करने का मतलब क्या तुक बनता था ना उस वक्त। बाबा ने पूरा हाथ फैला के उससे वेव किया जैसे बंदा कोई आखिरी उसको अल्लाह हाफिज़ कर रहे थे क्या, वटेवर। खैर अच्छा, अब हम जा रहे हैं एकेडमी। अब एकेडमी जाने का जो पूरा सफ़र था, उस पूरे सफ़र में जो बाबा ने वर्ड्स, मतलब जो अल्फाज, जो नसीहतें मुझे की, वो मुझे नहीं भूलती। पहली चीज़ तो ये, मामा थोड़ा सा बाबा से वो हुई थी कि बाबा मेरे साथ नहीं गए, तो बाबा मामा कॉल नहीं उठा पाई, मामा ने की थी, बाबा ने मामा को की थी। तो बाबा ने पहले तो जब गए ना तो कहते हैं, मुझे समझा रहे, कहते हैं बेटा देखो ना अब आपकी क्लास 3:20 पे है और टाइम देखो कितना ज़्यादा हो गया, आप लोगों को चाहिए ना कि आप वक्त की पाबंदी किया करो, वक्त पे सोया करो, वक्त पे उठा करो। खैर ये बातें जैसे वो यूजुअली समझा रहे होते थे। फिर मुझे कहते हैं कि हाजरा आपकी मामा से बात हुई है? मैंने कहा नहीं मेरी तो नहीं बात हुई मामा से, अभी तो वो गई हैं। तो कहते हैं कि नहीं मैंने ना मामा को कॉल की थी, उन्होंने मेरी कॉल नहीं उठाई ना, तो आप उन्हें कॉल करो। मुझे ना एकदम शौक हुआ, मैंने कहा मैं कॉल करूँ मतलब अपने मोबाइल से? कहते हैं हाँ मैं करूँगा ना, तो वो नहीं उठाएंगी तो आप करो कॉल। खैर मैंने कॉल की तो मुझे कहते हैं ऑन करो, वो स्पीकर ऑन कर दिया। मैंने मामा से पूछा अच्छा आप किधर पहुँचे हैं? वो तो मामा बहुत परेशान थी, बहुत पैनिक हुई हुई थी उस दिन, आपको तो पता ही है। मैं तो साथ था हाँ मामा। आप साथ थे। तो वो बाबा ने ना, मैं बात कर रही थी मामा से, तो एकदम मामा की जब उन्होंने परेशानी वाली आवाज़ सुनी है तो बाबा ने मामा मेरे से फ़ोन पकड़ा और पूछा कि अकीला तुम क्यों परेशान हो रही हो, ये वो ना। तो मामा कहते हैं कि मुझे कोई एक टेंशन हो तो तब ना। तो आगे से बाबा कहते हैं कि देखो अकीला टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, अस्कार करो सब बेहतर हो जाएगा, अम्मी अब्बू ठीक हो जाएंगे, अगर ज़्यादा मसला बना हम सारे बच्चे सरगोदा आ जाएंगे। मतलब बाबा ने ये वर्डिंग बोली कि हम सारे बच्चे सरगोदा आ जाएंगे। खैर ये कह के फ़ोन बंद हो गया। फिर बाबा वही मुझे रास्ते में सारा समझा रहे हैं कि बेटा देखो एक मैं बात आप लोगों को बार बार समझाता हूँ कि नमाज को वक्त के साथ पढ़ा करो, अपने अस्कार ज़रूर किया करो। हमज़ा को ये बात समझाया करो कि वक्त की पाबंदी कितनी ज़रूरी है, नमाज की पाबंदी कितनी ज़रूरी है। इस तरह की बहुत सी बातें मुझे कर रहे थे। मैंने कहा ना बाबा आज आपने उसकी खुद ही एकेडमी वो करवा दी। कहते नहीं बेटा चलो ये तो कोई बात नहीं ना, लेकिन आप उसको समझाया करो, आप बहन हो आप ही। ये सारे आखिरी जो अल्फाज हैं ना मुझे उनके याद हैं। खैर हम पहुंच गए एकेडमी के बाहर एंड द टाइम वॉज 3:32। 3:32 पे हम एकेडमी के बाहर थे। ठीक हो गया। हम खड़ी की है गाड़ी, तो मैंने कहा अच्छा बाबा 4:10 पे आ जाइएगा। 4:10 पे आपको पता हमारी साइकोलॉजी क्लास ओवर हो जाती, 40 मिनट्स की होती थी, 4 बजे होती है ऑलमोस्ट। उस वक्त मैंने बाबा को कहा 4:10 पे आ जाना ना, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम तो लग जाता है। 4 o'clock आप फ्री हुए तो 4:10। मुझे कहते हैं बस इतनी सी देर, तो फिर मैं इधर ही खड़ा रहता। अब सारी ज़िंदगी कभी इस तरह से नहीं हुआ कि बाबा कभी इस तरह मैं बाबा को बाहर खड़ा करूँ या वट एवर इस तरह से। आपने भी कभी मुझे कहीं छोड़ के जाना हो तुझे, तो बाबा मुझे कहते हैं अच्छा मैं बाहर ही इंतज़ार कर लेता। मैंने एक स्माइल सी पास की, और जैसे बंदा इमोशनल सा हो जाता है ना उस तरह। मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा बाबा ऐਵੇਂ ही मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। तो वो मैं एक बड़ा प्राउडली सीढ़ियों से चढ़ रही हूँ और बाबा को देख रही हूँ कि बाबा नीचे खड़े हुए हैं, और मैं क्लास में बड़े मज़े से गई हूँ और जाके बड़ा प्राउड कि यार मेरा बाप नीचे खड़ा हुआ आज मेरा इंतज़ार कर रहा है कि अभी मैं फ्री होंगी और उनसे दोबारा जाके मिलूँगी, फिर हम जाएंगे। तो एक वो होता है ना बच्चियों को, एक बड़ा होता है कि आपको अच्छा टाइम मिलेगा बाबा के साथ अकेले, बड़ा मज़ा आएगा ये वो। मैं अभी जाके क्लास में बैठी हूँ, मतलब आई थिंक मैम की अभी 2-3 बातें मैंने सुनी होंगी, बैग रखा है सारा कुछ। तो एकदम मैम आमना शहजादा आपको पता है भाग के आई और उन्होंने आके ना आवाज़ दी है अमीर हमज़ा एंड हाजरा का नेता। मैंने कहा हमज़ा तो मेरे साथ आया नहीं है, तो ये अमीर हमज़ा को क्यों बुला रही है? फिर मेरे ना एकदम दिमाग में आया कि शायद नाना अबू नानी में से किसी को कुछ हो गया, तो वो बाबा को कॉल आई होगी, तो अब ना हमने जाना होगा। वो मेरे बात दिमाग में थी।
मैं खैर भाग रही थी, बैग नहीं मैंने पकड़ा, मोबाइल भी उधर छोड़ दिया। मैम कहती नहीं 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 बैग लेके आप सारा कुछ आ जाए। मैं वहाँ पहुँची, अभी दरवाजे से बाहर निकलूँ तो मैम काम पर और बुरी हालत, और कहती हैं आपके बाबा कोलैप्स कर गए। हमजा मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई कि क्या हो रहा है। मुझे तो बस वो फोर्थ फ्लोर था, आपको पता नहीं क्या हाल था मेरा, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि मेरा बस नहीं चाहता मैं उधर से ही छलांग लगा के नीचे गिर जाऊँ। तो खैर मैं फिर बहुत तेज़ी भाग के गई, तो बाबा ने गाड़ी में हीटर चलाया हुआ था और बाबा ने पानी मांगा है वर्कर से, पानी मांगा है, पानी पिया है। और बाबा की डेथ से, मतलब जब बाबा की वो डेथ हुई है उससे 1 मिनट पहले की जो वॉइस है ना, मतलब 3:38 समथिंग पे बाबा ने वॉइस जो आई की, और अगली जो 39 पे काशिफ अंकल की आई ना, वो सुनी नहीं। मतलब आप ये कह लो जो उन्होंने अपने मुंह से 340 टाइम बोला था, उसी पे उनकी डेथ हुई। मतलब हाँ, उसी दौरान उनकी डेथ 1-2 मिनट के अंदर अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास बुलाया। और मैंने जब जाके बाबा को एकदम देखा तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कभी ज़िंदगी में इस तरह से अपने बाप को नहीं देखा कि उसकी आंखें बंद हैं। किसी को भी नहीं देखा कभी ऐसे। हाँ, किसी को भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी जिस तरह से हमने डेथ्स देखी अभी जी की हुई सारा कुछ, लेकिन इस तरह तो नहीं हाँ देखी ना। सडन नहीं, इतना सडन नहीं कि अभी आप छोड़ के जा रहे हो और एकदम आ रहे हो तो देख रहे हो कि बाबा दादा अबू की भी जब डेथ हुई थी आप स्पॉट पे नहीं थी, आप हाँ तो नहीं नहीं, थी मैं ना? किसी के भी इस तरह से तो वही ये कह रहा हमारे लिए हूँ। बहुत सडन था। तो जब मैं नीचे आई मैंने बाबा को देखा, आंखें बंद उनकी, और बाबा के पाँव और हाथ तक ठंडे, और बस मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पता उस वक्त इंसान की ऐसी कंडीशन होती है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और मेरे दिमाग में तो ये था कि कोई भी नहीं है इस्लामाबाद में, आप लोग वैसे सरगोदा जा रहे थे, तो मेरे दिमाग में यही था कि वो असद चाचू भी, हालांकि रज़ा खालू भी, असद चाचू भी, तो मेरे दिमाग में सब कुछ ही माउफ हो चुका था। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। मुझे कह रही है बेटा मोबाइल पे कॉल करें किसी को। मैंने हमजा लिटरली डायलर खोला, सामने मामा और आपका नंबर था। अब मैं मामा को तो कॉल कर नहीं सकती थी ऑब्वियसली, मैंने आपको फ़ोन किया और मैंने बस क्या कहा कि मैं चीखें मार रही थी और मैंने आपको कहा कि हमजा बस वापस आ जाओ, जल्दी से कुछ भी करो वापस आ जाओ। बाबा नहीं उठ रहे, बाबा की कोई मूवमेंट नहीं। फिर फ़ौरन मामा की मुझे कॉल आई है। जब आपकी कॉल आई तो मैंने कहा मामा क्या हो गया, इजी रहे। मामा कहती नहीं, जिस तरह वो हाजरा रिएक्ट कर रही है ना, कोई तूफ़ान आ गया, कोराम मच गया, वो जैसे एड़ियाँ रगड़ी है, तो मामला बड़ा ख़राब है। मामा ने गाड़ी रुकवा ली, कलर कार सर्विस एरिया के से पहले, बस थोड़ा सा पहले गाड़ी रोकी और मामा निकली। मामा कहती हैं ये हो गया वो हो गया। फिर फौरी मामा ने कहा जो है फात को कॉल करो, असद चाचू को, इधर उधर सारों को कॉल करो। कॉल शॉल की। मैंने कहा मामा बैठे अब हम अंदाज़े लगाएं कि कभी शुगर लो हो गई है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया, ये वो। मामा कहती है नहीं, मामा को ही पता चल गया कुछ ना कुछ हो गया। तो बहरहाल अच्छा, सबसे बड़ी उसमें चीज़, मामा बैठी वापस और मामा ने तो रोला मचाना शुरू कर दिए। वो खाला उन्हें जो है वो कूल डाउन कर रही है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ 200 पे फुल। मैंने 180-200 के दरमियान थी गाड़ी, और इवन के पुलिस ने रोका है, 2-3 दफ़ा चलान होने हो गया था, लेकिन मैं नहीं रोका। और ना करते करते जो है मोटरवे से उतरे हैं, कलर कार से, बलकसर से। और फिर मामा ने आसमान की तरफ देखा और मामा ने कहा कि इन्ना लिल्लाहि व बिलाल साहब अल्लाह ताला के हवाले, अल्लाह आपकी खैर करे। मतलब मामा को भी पता चल गया था और हमें कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो गया था, क्योंकि आप लोगों से फिर रब्ता हो रहा था। आप लोग कह रहे थे कि फिर आप हॉस्पिटल लेके गए, और हमारा जो सफ़र था वो ऐसा था, दुनिया ज़िंदगी का ऐसा सफ़र कि गाड़ी भी 200 पे है और ऊपर से आप तो बिल्कुल पास से ना, हम तो बहुत अजीब व गरीब किस्म का सफ़र था। और फिर हम जब उधर पहुँचे तो आपको पता है सारा कुछ, तब तक तो रास्ते में हमें यही अपडेट्स मिल रही थी कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं। अब मुझे समझ आ गई थी। अब खाला जो है ना वो बार बार कही जा रही थी कि नहीं नहीं अभी हो रहा है, अभी डॉक्टर देख रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन मैं वो ऊपर और बैक मिरर से देख रहा हूँ कि खाला जो है ना वहीं लगी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने कहा अल्लाह खैर करे बस जी। बस वही जो आप लोगों की ये सिचुएशन थी और इधर मेरा ये हाल था कि कुछ समझ नहीं आ रही, कोई एम्बुलेंस नहीं आ रही। बहरिया में एक तो ये भी इशू है कि कोई एम्बुलेंस नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा। मुझे मामा एक तरफ से कह रही शुगर लो होगी, कोई कुछ कह रहा है, इधर उधर लोग खड़े हुए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। अब मुझे भी ऑब्वियसली नहीं पता था। मैंने खैर फिर चीनी मंगवाई वो सामने होटल से, फिर मैंने वो बाबा के मुँह में, जब मैंने बाबा के मुँह में चीनी डाली है ना, और उनकी जब वो टांग में कोई हरकत नहीं थी और मैंने जब उंगली अंदर डाली तो बस तब तो मेरी ऐसी जान निकली ना कि मैंने बस कहा या अल्लाह अगर ऐसा हो गया ना तो मैं भी यहाँ ही मतलब दफन हो जाऊंगी, कुछ हो जाएगा। और मैंने ऊंचा ऊंचा चीखें मारनी शुरू कर दी।
इवन जो बच्चे एकेडमी में आ रहे थे वो सारे नीचे भाग आए कि पता नहीं क्या हो गया, इतना मतलब कोहराम मच चुका था। फिर खैर सर सिकंदर ही नीचे आ गए और वही जो हमारे बिजनेस के सर है वही नीचे आ गए, उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली। अच्छा वो मुझे कह रहे हैं कि आप घर चली जाओ। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है मैं घर चली जाऊँ, मैं भी बस बाबा के साथ घुसी हूँ, बैठी हूँ गाड़ी में। अच्छा पूरे रास्ते जब तक हम, एक तो फेज़ 8 हम फेज़ 7 थे और फेज़ 8 बहरिया हॉस्पिटल बहुत दूर था कि चले बेशक एट द स्पॉट डेथ ही हुई थी बाबा की, लेकिन फिर भी इंसान को होता है ना कि वो बहुत टाइम हो चुका था उसके अंदर। तो मैंने बस पूरे जो सफ़र था उसमें बाबा का ऐसे हाथ मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था और बाबा का हैंड ऐसे नहीं था। मतलब ऑब्वियसली अगर वो होते तो वो इस तरह पकड़ते, लेकिन मैंने उनका हैंड ऐसे पकड़ा हुआ था, लेकिन उनके हाथ में कोई मूवमेंट नहीं थी। और पूरे रास्ते मैं दुआएं कर रही हूँ और रो रही हूँ, बाबा की आंखें बंद। और वो जो जिन्होंने उन्हें होल्ड किया था मैं उन्हें कह रही हूँ कि आप उनके चेक करें, यहाँ से कोई नब्ज़ चेक करे, कुछ पता चले। लेकिन खैर उनकी कोई मोमेंट कुछ भी नहीं था। हम हॉस्पिटल पहुँचे, सच चाचू वहाँ पे पहुँच चुके थे। अब ये भी अल्लाह की तरफ से एक चीज़ है कि अल्लाह ताला ने बाबा को जो मौत का टाइम था वो भी मोहताजी वाला नहीं दिया। कि मतलब बाबा जब हॉस्पिटल पहुँचे उन्हें सुई तक के किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, पहुँचे ही हैं तो उन्होंने मुझे कहा इन्हें क्या बहुत हुआ बड़ी है। बात है। लोग जो है मोहताजी में बीमार रहते हाँ हैं, बहुत। मोहताज रहते हैं, और बाबा बिल्कुल विद इन कुछ भी नहीं, मतलब उन्होंने इवन सिर्फ वो चेक किया, उन्होंने इस तरह से करके ना पंप किया कि CPR वो किया। सीपीआर। हाँ तो बस वो थोड़ी देर में उनको कुछ समझ ही नहीं आ रही किसी को भी, हम सारे रो रहे हैं और कुरान मचा हुआ है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए कहूँगी कि हॉस्पिटल वालों का बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। मतलब ऑब्वियसली एक इंसान की, ठीक है वो और मरीज़ों का ख्याल कर रहे थे, ठीक है मैं समझती हूँ, ये भी एक उनके SOPs हैं। लेकिन क्योंकि अब मेरे लिए हालत इस तरह थी, मैं ये बेड पे मैं बैठी हूँ और वो सामने मेरे फादर है, उनके मुझे पाँव नज़र आ रहे हैं और उनमें कोई मूवमेंट नहीं आ रही वो। और मैंने रोला क्योंकि मचाया हुआ था, मैं ऊंचा ऊंचा दुआएं कर रही थी, रो रही थी। तो मुझे पहले एक नर्स ने आगे कहा कि अगर अब आपने रोला मचाया मैंने आपको बाहर निकाल देना है। फिर डॉक्टर्स भी आके बोल रहे हैं कि अगर आपने रोला मचाया हमने आपको यहाँ से निकाल देना, भेज देना। खैर उन्होंने भी बड़ा रूडली मुझे टैकल किया। फिर एक दफ़ा तो उन्होंने बाहर भेज दिया जब उन्होंने कहा ना इनको हार्ट अटैक हुआ है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो इनको तो असद चाचू की भी बुरी हाल है। उन्होंने कहा आप स्टंट डाल दें, कुछ कर दें। वो खैर वो कुछ ऐसा नहीं था, वो बस उनकी जान ही निकली थी, कोई हार्ट अटैक कुछ ऐसा, ये तो बहाने बनने होता है। मुझे बाहर भेज दिया उन्होंने इवन। फिर मुझे ज़बरदस्ती मैं भाग के दोबारा अंदर आई और जब मैं अंदर आई तो बस इतनी देर में उन्होंने बोल दिया था उन जैसा कि भाई की डेथ हो गया। और बस हुसाम आया हुआ था। और हुसाम की भी यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी कि हुसाम बहुत छोटा था उस वक्त और उसने कभी बाइक नहीं चलाया था। ऑब्वियसली एक गाड़ी आप लोग लेके गए थे, एक गाड़ी इधर थी, तो घर में बाइक खड़ा हुआ था। हुसाम उस दिन बाइक चला के आया है इतनी दूर से, गार्डन सिटी से वहाँ आया बहरिया फेज़ 8। तो आके मुझे, मैं रो रही हूँ और मुझे आगे कहता आप ही पापा को ना बताना, बड़ी डांट पड़ेगी। और उस वक्त मेरा इतना बुरा हाल था कि मैंने उसको हक किया और मैंने कहा इसको, ये बच्चा मुझे कह रहा है कि मतलब बाबा को ना बताना मुझे डांट पड़ेगी, तो बाबा तो रहे ही नहीं। तो बस वो एक मंजर भी मुश्किल था। फिर उसाम और मैं ही खड़े थे जब ये बताया, तो हमने हॉस्पिटल में वही जो कुरान दोबारा अच्छा भेजा। हाजरा, क्या नाम है, ये तो सारा सीन हो गया। बाबा की डेथ हुई इस तरह, और फिर हम सरगोदा चले गए बाबा की डेड बॉडी लेके। तो सरगोदा सारे लोग इकट्ठे हुए, ख़ानदान वाले, और सारा कुछ वो सीन हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो है जनाजे पे, जनाजे के बाद जब सारे लोग इकट्ठे हुए, तो क्या ऐसी चीज़ थी जो लोग, जो बाबा की खसूसियात में से एक कोई, आप कोई ख़ासियत बताएं जो लोग बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहे थे कि ये ख़ासियत थी इस बंदे की बाबा की, क्या वो सबसे चीज़? पहली चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा, जब हम एंटर हुए सरगोदा उधर, जब बाबा की डेड बॉडी गई अंदर, तो सबसे ज़्यादा जो मैंने चीज़ लोगों के मुंह से सुनी, वो पहला जो एक सेंटेंस था वो ये था कि आज पूरा सरगोदा ख़त्म हो चुका है। मतलब सब ने ऊंचा ऊंचा ये बोलना शुरू कर दिया कि आज सरगोदा ख़त्म हो गया, आज मतलब सरगोदा नहीं रहा। और अब उसकी हकीकत डीपली यही थी कि क्योंकि बाबा, मैंने पहले जिस तरह बताया कि बाबा पॉपुलर थे अपने इखलाक की वजह से, और अंजुमन शरियान के जनरल हाँ, सेक्रेटरी भी एक्टिव मेंबर थे, थे, सोशल मेंबर बहुत सोशल ज़्यादा थे वर्कर चैम्बर थे। में। और यहाँ पर इसी तरह से जब बाबा के इलेक्शन हुए चैम्बर के, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा वोट देने वाले थे वो गरीब लोग थे, क्योंकि बाबा का उनके साथ जो हुस्न सलूक और हुस्न अमल, हुस्न इखलाक बहुत ज़्यादा था। तो जो सबसे ज़्यादा सुनने को चीज़ मिली वो बाबा की डेथ के बाद, वो यही थी कि बिलाल जैसा हीरा नहीं था कोई।
बिलाल का जो इखलाक था ना, उस जैसा, मतलब इवन लोग ये भी बोल रहे थे कि बिलाल जैसा बंदा पैदा ही नहीं हो सकता अब दोबारा हमारे इर्द गिर्द। मतलब जितना भी कर लें हम बिलाल जैसे नहीं हो सकते, या उस जैसा कोई बंदा पैदा ही नहीं हो सकता। बाबा हर उसमें पहलू में, बीइंग अ सन, बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ फादर और बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, वो हर रोल में ही वो हर तरह से हीरा थे। कि अगर वो बात की जाए उनकी बीइंग अ सन, तो अभी जी याद है वो कहते थे कि मेरा दादा वो सबसे अच्छा जो, अभी जी हम दादा अबू को अभी जी कहते हैं, हाँ मेरा जो सबसे अच्छा बेटा है वो बिलाल है। कि मैं जब भी उसे, मैं और बेटों को जब भी कॉल करता हूँ तो वो मुझे कहता है क्यों अभी जी कहाँ जाना है ये वो। और जब भी मैं बिलाल को कॉल करता हूँ उसने कभी ये नहीं पूछा किधर जाना है, क्यों जाना है, या मेरे पास टाइम नहीं है मैं थोड़ी देर, वो फ़ौरन आता था मेरे पास। और जुम्मे की तो पता है बाबा की ड्यूटी होती थी अब्बी जी को लेके जाना। तो बीइंग अ सन ये रोल था उनका हर वे में। इसी तरह से बीइंग अ हस्बैंड उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, जिस तरह से मामा को इज्जत देने में, और फिर बीइंग अ फादर जिस तरह से हमें बीइंग हर अ वक्त। फादर, एक चीज़ तो मैं क्लियर करता रहूँ कि एक बंदे का 30-40 साल का बिजनेस हो, सिर्फ हमारी बेहतरी के लिए, हमारी एजुकेशन के लिए, हमारे खैर के काम के हमारे लिए, खैर के कामों इस्लामिक के लिए, सर्विस के लिए। इन सब के लिए, हाँ उन्होंने जो है वो कितनी बड़ी हिजरत इसे कहेंगे, कितनी हिजरत बड़ी की। कामयाबी है ये, कितनी बड़ी कुर्बानी है कि हम सरगोदा से सारे मूव कर गए इधर इस्लामाबाद, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। तो ये एज अ फादर आप देखें, एक होता है कि माँ बाप जो है वो सिर्फ बातें करें, बच्चों को डांटें, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। इतनी हम मुझे कहते थे कि बेटा मैंने अब इतनी बड़ी हमने कुर्बानी दी है, तो अब इसका आउटपुट जो है वो आपने लेकर आना है, आपने लेकर आना। मेहनत करनी है, आपने फिर हमें ए लेवल्स में डाला, और वो सारी आज जिधर भी हम खड़े हैं अपने फादर की वजह और से ही। हमारे हर सफ़र में बाबा की हमेशा हमें यही नसीहत होती थी कि बेटा मैंने आप लोगों को आम इंसान नहीं नहीं बनाना। बनाना। मैंने इवन आपको भी कहते थे कि मैंने आपको एक बिजनेसमैन नहीं बनाना, मैंने आपको दुकान पे नहीं बिठाना और ये काम नहीं करने। आपने कोई डिफरेंट काम करना है और खैर के काम खैर करने के हैं। काम हमें करना। हमेशा स्कॉलर्स से मिलवाया, हर किसी से, इसीलिए हमें इन महफिलों में बढ़ चढ़ कर लेकर जाना, ताकि हम दीन के लिए हिजरत कर रहे हैं और हमने दीन को सीखना और दीन को ही आगे लेकर चलना है। और इसी खैर की सफ़र के अंदर ही वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उन्होंने, मतलब इवन मामा इस हद तक कहते हैं कि उन्होंने, हमारी ये एक आजमाइश है ना हमारे लिए, अल्लाह ताला ने हमें टेस्ट करना था कि इतनी आजमाइश के बाद भी हम अल्लाह को थामे रखते हैं नहीं। तो इसी दौरान जो हम खैर के एक जर्नी के अंदर चलते, उसी में ही बाबा की कुर्बानी भी हो गई कुर्बानी हो गई। कि वो दुनिया से चले गए। इसमें हमसायों के हकूक़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करते थे। इवन हमसाये कुछ कह भी देते थे तो बाबा कहते थे कोई बात नहीं। इवन मामा को और हमें ये कहा करते थे कि आप सल्लम कहते हैं कि वरासत में से भी अगर कोई हिस्सा देना होता तो वो हमसायों को देना चाहिए। और याद है कि वो बाबा कैसे माफ़ कर दिया करते थे। हाँ सही अभी ये बात है। लास्ट टाइम बाबा की डेथ से पहले ना, गाड़ी मामा के पास थी, तो किसी ने गाड़ी हाँ वो सरगोदा में याद रिवर्स है करते मुझे। हुए गाड़ी, हमारी गाड़ी मार दी, तो उसका बम्पर हिट हो गया। तो मामा ने उसे रोक लिया, उसने कहा, मामा ने बाबा को कॉल कर दी, मामा ने रोला मचाना शुरू कर दिया उस इवन बंदे। सब उसका मजाक बनाते हैं, सब हाँ, बाबा को बोलते हैं, तो हंसते हैं इस बात पे। बाबा आए और बाबा ने आके उस बंदे को कहा जिसने हमारी गाड़ी मारी थी कि आओ कुछ खा, आओ आज चाय पानी आओ आपको आपको दे। चाहे, मतलब वो ऐसे माफ़ कर दिया करते थे, बड़े से बड़ा भी और अगर कोई। इवन मामा को फिर पता है क्या दलील दी कि देखो अकेला गलती तो सबसे ही हो जाती है, तो फिर क्या हुआ, खैर है। बाबा इतने 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 भोले थे कि मैं अक्सर ना, हम बाबा के साथ रात को फ्रूट लेने जाया करते थे, तो मुझे याद है मैं बाबा को कहते थे, बाबा ये फ्रूट इधर से ना लीजिएगा, ये सही नहीं है। तो या बाबा कभी कोई फ्रूट लेके आते थे तो मैं कहता था, बाबा ये जो आप फ्रूट लेके आए ये सही नहीं है। तो बाबा कहते थे उसने कौन सा वो घर खुद बनाया है, बनाया, खुद हाँ बनाया, याद है अल्लाह मुझे ने बिल्कुल, बनाया। अल्लाह मतलब ने बनाया। इस लेवल का इस वो लेवल तक पॉजिटिव उनकी सोचते थे, पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव हर सोचे सब। चीज़ में ये भी पॉजिटिविटी। एक उनकी एक अच्छी खूबी थी कि वो हर चीज़ में पॉजिटिव पॉजिटिविटी बिल्कुल निकालते ऐसे थे। ही हम कहीं पे नेगेटिव होते भी थे तो वो कोई पॉजिटिव पहलू निकाल ही निकाल ही लेते थे, लेते थे। कोई ना कोई। और बाबा की एक और जो बहुत ही खूबसूरत आदत थी वो ये थी, जो कि मैं भी अल्लाह से कहती हूँ कि या अल्लाह मुझे भी इतना मजबूत तवक्कुल और ईमान दे, कि बाबा हर चीज़ में बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। और कोई भी अचीवमेंट हमें मिलती थी, चाहे वो दुनियावी कोई भी चीज़ हो अल्लाह ताला ने दी हो, तो बाबा हर बात पे कहते थे अल्लाह ने आपको ये चीज़ दी है, अल्लाह ने हमें ये चीज़ दिया। कभी ये नहीं कहा कि मैं आपके लिए चीज़। और जैसे हमने कभी बाबा को मैसेज करना कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो बाबा
बाबा की हमेशा आदत ये होती थी कि बाबा ने आगे से कहना होता था, जी बेटा इंशाल्लाह अल्लाह देगा, इंशाल्लाह अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। ये तो बाबा का एक डायलॉग होता था। तो ये एक चीज़ थी कि बाबा का, और दूसरी चीज़ बाबा की एक दुनियावी लिहाज से भी और दीनी लिहाज से भी, कि अगर वो कहते थे ना किसी कोई काम उन्होंने करना है, तो वो उनका एक पीक लेवल पे तवक्कुल होता था और उसको करके ही छोड़ते थे। और मतलब वो कहते हैं ना कि एक ठान लिए चीज़, तो कुछ लोग होता है वो गिव अप कर जाता है, बाबा नहीं करते थे। और उनकी तवक्कुल इतना मजबूत होता था कि वो कहते थे कि ये मैं कर ही लूँगा, और अल्लाह की मदद से वो हो जाता था। मतलब एक चट्टान की तरह एक चीज़ पे लग जाते थे और उसको पूरा करके ही रहते थे। अच्छा, बाबा बड़े एडवेंचरस थे। याद है हाँ, बहुत उम्रे पे ज़्यादा, जब हम सही पहली बात दफ़ा गए तो बाबा ने उम्रा पे जाने से एक दिन पहले हमें बताया था। बिल्कुल, हमें हर ट्रिप से पहले, हाँ मतलब बिल्कुल एक दिन रात पहले, को अचानक कहते थे उठो चलो मरी चलें, उठो बिल्कुल। नारायण चलें, ये चलें वो चलें। ज़रा सी भी अपने काम से फ्रस्ट्रेशन होती थी, आते थे चलो अच्छा, जी। बाबा ने जो 2016 में या 18 में जो होंडा सिविक ली थी ना, मुझे याद है वो भी बाबा ने नहीं बताया था। नहीं बताया, अचानक हमेशा सरप्राइज देते थे हमें हर सरप्राइज चीज़ देते में। थे, ये उनकी आदत और थी। फिर और भी आके कहते थे कि ये देखो अल्लाह ताला ने आपको हाँ, क्या और फिर गिफ्ट एक दिया है। दफ़ा हम वैसे ही लाहौर रोड से गुजरे, शोरूम पे हम रुके, किया नई नई लॉन्च हुई थी किया स्पोर्टेज। बिल्कुल, तो वो वक्त नहीं मुझे भूलता। मामा को एक कलर पसंद आया गाड़ी का। तो सिल्वर, वो जो एक अच्छा, सिल्वर सा। बाबा ने किसी को नहीं बताया, 2 3 4 महीने बाद गाड़ी लेके आ गए। हाँ, हमने कहा माशाल्लाह। है, मतलब इस तरह का उनका मिजाज था कि वो सरप्राइज देते मतलब थे। एक अपने खानदान में वो इस तरह से भी पॉपुलर थे कि वो बहुत जॉली इंसान थे। हर मतलब वो एक खानदान में एक बंदा होता है ना जो बहुत ही लाइवली होता है, जिसका होने से एक रौनक होती है, जो आ जाए तो सब भी उससे खुश होता है, हीरो जिसको कहा जाता है। तो वो बाबा इस लिहाज से भी अपने खानदान में बहुत ज़्यादा थे कि वो एक हीरो थे अपने खानदान के। और एक, जैसे मैंने पहले कहा कि वो एक अच्छा बेटा, एक अच्छा बाप और एक अच्छा हस्बैंड थे। इस तरह से उनका रोल था। और हमने देखा है कि बाबा के आसपास जितने भी लोग थे ना, उनको बाबा से मोहब्बत थी। मोहब्बत थी, बिल्कुल। अब मोहब्बत क्यों ज़रूरी है? मोहब्बत इसलिए ज़रूरी है कि मोहब्बत जो, जब किसी को किसी से मोहब्बत होती है, अब देखो बाबा के आसपास जो लोग थे जिनको बाबा से मोहब्बत थी, तो वो लोग आज भी सच्चे दिल से से बाबा के दुआ लिए दुआ करते हैं, करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। सच्चे दिल से। अब ये जैसे फोर्थ बाबा को का जनाजा हमारे लिए कितनी हाँ, बड़ी जनाजा, मतलब लोग ये कह रहे थे लिटरली, जो उधर से गुजर रहे थे, कि ये किसी, क्या नाम है, मिनिस्टर का जनाजा है, किसी मुफ्ती साहब का जनाजा है, किसी स्कॉलर का जनाजा है। हमने कहा नहीं, ये आम जो है वो इंसान ही है। बहुत बड़ा जनाजा, मतलब कि मैंने अपनी ज़िंदगी में दादा अबू का जनाजा देखा, सारों का जनाजा देखा, लेकिन इतना बड़ा जनाजा जो है वो मैंने आज जावेद तक। अंकल का सुना था कि और उनका अभी बहुत अच्छा। और अभी ये जनाजा ये था कि लोगों को पता नहीं था, इतने लोगों को, इतना मौसम ख़राब था, अभी लोग पहुंच नहीं पाए थे। तो अभी ये हालात थी कि हज़ारों लोग थे। इसकी फुटेज भी अंदर चला देंगे, थोड़ी सी फुटेज वगैरह। जनाजा अनबिलीवेबल। और जिस तरह से लोग रो रहे थे और हाँ, बार बार, मतलब तदफीन पे जो तदफीन, हालात थे कि मतलब लोग कहते हैं हाँ, हमें टकरे लग रही वो थी। ये क्या नाम है, बात ये बहुत जो है अजीब व गरीब है कि लोग जनाजा पढ़ते हैं और चले जाते हैं। हम्म, बाबा के जनाजे पे क्या चीज़ देखने को मिली कि जब तक बाबा पे मिट्टी डाल रहे थे ना, मतलब उन्हें जब दफन कर रहे, तब तक सारे लोग खड़े हुए हैं। सारा जनाजा आया है, तदफीन किए, लोग खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, गौर से देख रहे हैं अब हम क्या करेंगे। कोई कोई बात कर रहा है, कोई कह रहा है मेरा ये जो है मेरे हमनशीन थे, कोई बात कर रहा है कि मुझे, मेरे साथ जो है मुझे खाना खिलाते थे हर रोज़ाना हम जो है मार्केट में। अच्छा, बाबा की ये भी बड़ी आदत थी कि खाना खिलाने। खाना वो सारे बताते हाँ नहीं बाबा के बाद कि जिसने खाना खाना होता था वो बिलाल इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ, वो पहुंच बाबा जाता के था। पास चला जाता था। और बाबा के जाने के बाबा ने बाद कभी ये नहीं उन्हें कहा कि मैंने आज इतना नहीं कमाया, ये नहीं किया। मामा ने खाना भेजना होता तो, और बाबा ने कभी अकेले बैठ के खाना ही खाया नहीं ही नहीं। होता, बस सबको बुला लेना होता था। एक ये भी उनकी खूबी थी कि वो सबके साथ बैठ के खाना हाँ, खाना अकेले पसंद तो करते वो थे, जो अकेला है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बाबा, और जिस तरह से हमें बाबा की फौती के बाद ये पता चला, लोगों ने आके हमें बताया, रो रही हैं औरतें आके कि हमारी बच्चियों की शादी बिलाल ने कर दी, हमसे कभी पूछा नहीं मुड़ के। और जिस तरह से बाबा ने गरीबों का ख्याल रखा, जो कि हम छुप के किया छुप गया, के, मतलब किसी छुप को के, पता जिसके बारे में हमें नहीं नहीं पता पता था। था। जो हमें बाबा के फोत होने के बाद फ़ोन आते थे, या जो फोतियों पे लोग आए और उन्होंने आके गवाहियाँ दी। जिस तरह से वो बात है कि जनाजे पे कितने लोग गवाही दे, तो वो 40 इंसान लोग
तो इसी तरह से जितनी हमें गवाहियाँ मिली, हम खुद फैन हो गए अपने बाप के। पहले तो पहले थे, हमें बिल्कुल, अब फिर फैन हो गए कि इतना मतलब कमाल थे बाबा, मतलब बाबा ने कमाल। लोगों के लिए जो है एक, बाबा आइडियल बन गए, वो हाँ कहते हैं ना। बिल्कुल, लेकिन एक मुझे अफसोस है कि जब लोग चले जाते हैं ना, जब तक लोग जिंदा हैं उसकी कोई कदर नहीं कदर करता, नहीं करता। जब वो चले जाते हैं तो फिर सारे जो है वो कदर करते हैं। अच्छा आजा, इसमें वो ज़रा बताओ कि बाबा ने 2-3 दिन पहले जो मेरी पोस्ट लगाई थी और क्या उस पे लिखा था? बाबा ने लिखा, बाबा ने स्पेशली पोस्ट लगाई है आपकी और उसके नीचे कमेंट किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ अ ग्रेट सदका जारिया फॉर मी। अच्छा, मतलब कि बाबा को ये भी अल्लाह ताला की तरफ अल्लाह से। ताला की तरफ से था। अब मेरी भी वीडियो लगाई है जिसमें लिखा है प्राउड डॉटर, और फिर आपकी वीडियो लगाई है जिसमें ये कमेंट किया कि ग्रेट सदका जारिया अच्छा, मैं फॉर ये मी। समझता हूँ आजरा कि बाबा की सबसे बड़ी कामयाबी इंसान की यही होती है। एक तो बाबा के जाने के बाद लोग बाबा के लिए सच्चे दिल से दुआ दुआ करते हैं। करते हैं, ओ, मोहब्बत का आंसर मतलब इस जो लोग तरह बाबा को से। नहीं भी जानते हैं ना, जिनकी मतलब थोड़ा बहुत सुना वगैरह है या फिर एक आधी मुलाकात है, वो भी बाबा के लिए, पहली मुलाकात हाँ वाले वो लोग भी। आज तक रोते हैं हमजा। इवन ये जो इस्लामाबाद में जो पहली मुलाकात में लोग किस तरह रोए और कहा कि हमारी पहली मुलाकात हुई और ये बंदा कम। और दूसरी चीज़, कुरान में देखो ना, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी वो अपनी औलाद को जो है नेक कामों की जो है वो तलकीन किया करते थे कि तुम नेक रहना, नेक काम करना। तो बाबा ने जो अपने बाद अपनी औलाद छोड़ी, मुझे आपको हुसाम बा, मतलब हमने क्या लाइन चूज़ की? अल्लाह ताला का अल्लाह ताला का नेक काम करना है, अच्छा काम। लोगों को, कितने लोगों को फ़ायदा होता है हमारे काम से। खालिस अब नियत के साथ। अब ये मुअल्लिमुल कुरान जो सीरीज़ हो रही है, इसमें देखो जो लोग कुरान पढ़ना सीख रहे हैं तो और इसका जो कोई डायरेक्ट एक बंदा सीख जाए, एक हज़ारों लोग, काफ़ी लोग सीख रहे हैं, वो सारा सवाब बाबा को डायरेक्ट जा डायरेक्ट रहा है। जाता जा मतलब रहा औलाद जो भी कोई अमल करती है वो डायरेक्ट माँ है। बाप को जाए। और माँ बाप के लिए सबसे बड़ी कामयाबी यही है माँ कि बाप के लिए, किसी इंसान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो हदीस में आता है ना कि इंसान जो है सदका जारिया के लिए नेक औलाद, साले औलाद पैदा कर जाए तो उसके बाद वो साले औलाद दुआ करेगी और जो नेक काम करेगी माँ बाप को अजर पहुँचेगा। और इंसान जो है वो सदका करे, बाबा सदका भी किया करते थे। बिल्कुल और फिर उसके बाद लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाए, इल्म सिखाए, इल्म जो कि सिखाया, जिससे लोग जो है मुस्तफ़ीद हो। मुस्तफीद हो। ये सारी चीज़ें बाबा ने जो है ना वो पूरी की हैं ताकि क़यामत तक बाबा का वो जो नेकियों वाला अकाउंट है वो कभी खत्म बंद ना नहीं हो। और होगा। अल्लाह का शुक्र मैं भी ये अदा करता हूँ कि अब जैसे उम्रा पे मैं गया तो सबसे पहली जो काबा को देख के जो दुआ मैंने की ना, वो मैंने रब्बिरहम्हुमा नहीं, रब्बना इग़फिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। और जब भी कोई दुआ का मौका आता है, सबसे पहली जो दुआ है ना मेरे दिल से वो ये निकलती है, मैं कहता हूँ अल्लाह मेरे अब्बा जान को बस फिरदौस में आला मकाम दे दे, और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। ठीक है, फिर मैंने बाबा के लिए अलहदा उम्रा किया, और जो मैंने बाबा के लिए उम्रा किया वो मैंने लाइव उम्रा इंस्टाग्राम पे सारों को करवाया ताकि सारों को जो सवाब है वो डायरेक्ट बाबा के पास जाए। तो बाबा को मेरे ख्याल से कामयाबी और ही यहाँ कामयाबी। पर हम इवन हमजा आपकी तो माशाल्लाह इतनी ऑडियंस है, हमने कितने लिखे हैं लोग हमारे इर्द गिर्द जिनके माँ बाप फोत होते हैं लेकिन औलाद गलत ट्रैक पे चली जाती है। तो ये चीज़ कितनी ज़रूरी है एक औलाद को समझना कि माँ बाप अपनी सारी ज़िंदगी लगा देते हैं नहीं, ये औलाद को तो समझना चाहिए, ये तो ज़रूरी चीज़ है, लेकिन माँ बाप ने जिस तरह औलाद की ट्रेनिंग की होगी औलाद वैसे ही करेगी। हम्म, और माँ बाप जो होते हैं ना वो कहते हैं कि बच्चा जो होता है वो जो देखता है वही वो करता करता है। है। ठीक है, मतलब माँ बाप अगर सिर्फ दुनियावी चीज़ों में अब लगाई हम रखेंगे। भी कितना डी ट्रैक मैं दरमियान में होता रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने माँ बाप को यही देखा है कि मेरी अम्मा जान किचन में भी हैं तो तिलावत लगाई हुई है, मेरे अब्बा जान नमाज के लिए भाग रहे हैं, कुरान के लिए भाग रहे हैं, हलाल रोज़ी के लिए भाग रहे हैं, लोगों को साथ जो है वो अच्छा तो ये सारी चीज़ें एट दी एंड मेरे अंदर आई गई ना, क्योंकि ये चीज़ें मैं इनको देख रहा था। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी किसी इंसान की होती है कि उसकी औलाद जो है ना वो नेक साले हो, ताकि क़यामत तक जो है वो नेकियों का अकाउंट जो है वो उसका चलता रहे चलता रहे और चलता ये रहे। वही बात जैसे आपने कहा पेरेंट्स, इसी तरह से अब मामा का एक रोल था। देखिए अल्लाह ताला को पता था कि बाबा का कम वक्त था, लेकिन मुझे मामा की ये बात समझ नहीं आती थी। मामा हमेशा मुझे कहती थी कि बेटा
कुछ भी हो आपने बाबा की खिदमत बहुत करनी है। मतलब ट्रे जो इवन बाबा की लगनी होती थी ना नाश्ते की या रात के खाने की, वो मैंने ही लगानी होती थी। बेशक खाना मामा खुद बनाएंगी, लेकिन वो कहती थी कि ट्रे आपने ही लेके जानी। और बाबा का वो जो एक मोमेंट होता था, जिस तरह वो खुश होते थे, अब वो चीज़ें अब हम सोचते हैं कि ये एक माँ के अंदर है ना चीज़, कि उसने औलाद को किस तरह से तरबियत दी, कि आपने बाप को किस तरह से बाप की खिदमत करनी है, किस तरह से उसे प्रेस करना है। और मामा ने मुझे कभी भी बाबा से दूर नहीं होने दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ कहा है आपको नहीं, हम सबको। कि ज़्यादा से ज़्यादा बाबा की खिदमत मामा की की जाए। ये भी आदत थी ना कि मामा ने ये चीज़ भी सिखाई कि मामा हमेशा अगर खुद भी कुछ करती थी ना तो हाँ, तो कहती थी बाबा को आगे करते थे, क्रेडिट क्रेडिट बाबा को बाबा को देते थे। देती थी या अपने अब्बा जान को देती थी, बिल्कुल ठीक है, ऐसे खुद अभी नहीं है। तक स्टिल वो यही कहती ये हैं कि जो कुछ भी है अल्लाह के बाद अपने बाप को या हमारे अपने हस्बैंड को, मतलब अभी तक वो जिस तरह से हमें एक चीज़ हमने उनकी प्रैक्टिकली देखी कि कुछ भी हमारी लाइफ में होता था तो वो बाबा को आगे करती थी। इवन बाबा उन्हें आगे भी करने की कोशिश करते थे तो वो कहती थी कि नहीं, आपकी वजह से है सब कुछ। सबसे मेन चीज़ जो बाबा की थी ना, वो मुझे लगता है जिसने इम्पैक्ट डाला है ना सब पे, बाबा का इखलाक, वो हुस्न इखलाक, दैट वाज मैग्निफिसेंट, वो बेहतरीन वो कमाल। इखलाक ही ऐसी चीज़ थी जिसने अच्छा, रिलेशंस के लोगों में अंदर आजकल ना, लोगों में सब कुछ है, मतलब लोग को 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहे हैं, उम्रे भी कर रहे हैं, हाँ, इखलाक कोई नहीं है, मामलात उनके कोई नहीं है उनकी, मतलब वो, मतलब ठीक है, हकूकुल्लाह तो अल्लाह माफ़ भी कर सकता है, लेकिन हकूकुल हकूकुल इबाद इबाद, नहीं माफ और कर बाबा ये बात कहा कहा करते करते थे थे कि कि हकूकुल हकूकुल इबाद इबाद पे जो है कंप्रोमाइज़ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो नहीं यही कर। वो बात है ना कि बाबा के हर रिलेशन के अंदर मोहब्बत का पहलू इस तरह से था कि हकूकुल इबाद और हकूकुल्लाह पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। और हकूकुल इबाद इस तरह से कि जिस तरह से मैंने हमसायों की बात की, फिर बहन भाइयों की, पूरे ख़ानदान की, वट एवर सब, बस बाबा की इस तरह से लोगों के साथ डीलिंग्स और सब कुछ था कि वो एक मोहब्बत इस तरह से बनी कि लोग, एक मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो जिस भी रिलेशन में होती है ना, तो वो आपको इतना इम्पैक्ट क्रिएट करती है कि आप उस आपके दिल से दुआ निकलती है उसके लिए, और उसके जाने के बाद तो क्या, उसके ज़िंदा और होते ये वक्त भी भी मेरे ख्याल से एक इंसान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये है कामयाबी है। कि जब वो चला जाए तो, मतलब वो तो चला गया ना, फिर भी कोई बंदा उसके लिए वक्त निकाल के सच्चे दिल से उसके नमाज लिए के दुआ बाद या करें, उसके लिए उठते बैठते जो है वो दुआ करे। और दुआ बाबा के करें। लिए अभी हमने देखा कि कौन कौन लोग जो है वो बाबा के लिए दुआस कर रहे हैं, पिक्चर्स लगा रहे हैं, कैप्शंस, दुआज इतनी जो है और वो। हमें भी किस तरह से हौसला दे रहे हैं, और बाबा के लिए भी कितनी दुआएं कर रहे हैं मैं तो, मुझे तो उम्मीद है कि, मुझे यकीन है बल्कि, इंशाल्लाह कि बाबा इंशाल्लाह। जन्नत में अभी लोगों को फिरदौस में। इवन ख्वाब भी आ रहे हैं हमजा, इतने रैंडम ख्वाब लोग हैं मुझे जिन्होंने भी, मुझे कहा है कि हमें आपके बाबा का ख्वाब है, वो मुस्कुरा रहे, कोई किसी हालत में बता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, मुझे यकीन है जो इंशाल्लाह स्टैट्स हमारे सामने हैं इंशाल्लाह कि बाबा जो है वो फिरदौस में तकिया लगा के बैठे होंगे, और हम जब नेकियां करते होंगे तो उनका मकाम ऊपर और ऊपर ज़्यादा होगा। बढ़ता होगा दादा वो भी, बाबा भी, सारे जो है वो फिरदौस में। बाकी हमें चाहिए, अब हम अपनी फ़िक्र करें, हमें भी चाहिए कि हम जो है अपने ऊपर ध्यान दें ताकि हम जो है बाबा तक पहुंच सकें, क्योंकि अगर बाबा जन्नत में हैं, और ऑब्वियसली हैं, अगर हमें बाबा से मिलना है तो हमें जो है वो जन्नत में जाना पड़ेगा। तो जन्नत में जाने के लिए हमें मेहनत अपने ऊपर करनी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ऊपर ध्यान देना होगा। और मेरी दुआ है कि हम भी बाबा जैसे बने, मैं बाबा जैसा बनूं, ताकि मेरी औलाद भी मेरे लिए सदका जारिया बने, नेक काम करे, और क़यामत तक जो है वो मुझे भी सवाब मिलता रहे। आमीन। बाकी बहुत अच्छा लगा आज डिस्कशन करके। अगेन मैं दुआ करूँगा, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह ताला तमाम वालिदैन को, जितने लोगों के, मुसलमानों के वालिदैन जो है बस जिनका वो जो वफ़ात पा गए, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत करे और उनको फिरदौस में आला मकाम दे। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बौना सिग़ारा। बहुत शुक्रिया। आखिरी नसीहत हाजरा कोई कर दें आप? आखिरी नसीहत सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरी ये बात सुनेंगे और इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो बाबा को तो जाएगा ही अजर, और आपकी भी ज़िंदगियाँ बेहतर होंगी और आपके लिए भी कामयाबी का रास्ता खुलता जाएगा। जो चीज़ बाबा की नसीहत भी थी और वसीयत भी बन गई कि अपनी ज़िंदगियों में इखलाक तो है ही, इखलाक की बात हमने बहुत ज़्यादा की, उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी में अज़कार को बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा बनाए। हर नमाज के बाद, हर टाइम सुबह अपने शाम के आप को अज़कार।
अस्कार में मतलब हर वक्त अल्लाह ताला के ज़िक्र में मुब्तला रहा करें। अपने माँ बाप को ज़्यादा वक्त दें और बीइंग अ डॉटर अपने माँ बाप की जितना वक्त आप उनके पास हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें, क्योंकि जब वो चले जाते हैं फिर आपको लगता है कि शायद काश मैं इससे भी ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजार। अब फादर की बाबा की कॉल आया करती थी ना, रात को हम लेट हो जाए या फिर कहीं इधर, तो कहते थे यार क्या बाबा कॉल, और अब हम तरसते हैं कि काश हमें जो है वो बाबा की कॉल आ जाए जैसे पहले आया करती थी। बेशक डांटने के लिए आ रही है, पूछने के लिए आ रही है, बेटा किधर हो, घर नहीं आया, ये एटसेट्रा। तो जिन लोगों के पास माँ बाप जैसी नेमतें हैं, आप लोग बहुत लकी हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हमने उफ़ भी नहीं करो माँ बाप के साथ, उन्हें उफ़ भी नहीं करना, सीना चौड़ा नहीं करना, बड़ी आजिज़ी से उनके साथ पेश आना है। हमारी क्या औकात है, उन्होंने हमें चलना सिखाया, खिलाना पिलाना सब कुछ उन्होंने हमें सिखाया, अपनी एनर्जी हम पे जो है वो वक्फ़ की। और अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला ने दुआ सिखाई कुरान में, वक़ुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि ए अल्लाह जैसे इन्होंने मेरे पे रहम किया जब मैं छोटा था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, इन्होंने मेरे से रहम का मामला की, ए अल्लाह इन पर भी जो है वो रहम का मामला करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी डिस्कशन बहुत पसंद आई होगी, बहुत से लेसन्स जो हैं वो आपने भी लर्न किए होंगे। इसको देखिएगा, अपने पेरेंट्स के साथ देखिएगा और इसको आगे जो है वो शेयर भी कीजिएगा। मैं अगेन हाजरा का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक्स हाजरा, आपका बहुत कीमती टाइम था जो आपने हमें दिया, और अल्लाह का शुक्र है कि हमने बाबा के बारे में ये बहुत सी चीज़ें जो हैं, बाबा की ज़िंदगी के बारे में कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने डिस्कस की और बाबा की याद को जो है वो ताज़ा रखा। इंशाल्लाह फिर से किसी नए पॉडकास्ट में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।